दिल्ली देहात के इतिहास में अगर बात नरेला की जाए तो सुभाष रामलीला कमेटी का इतिहास सन 1947 से जुड़ा हुआ है। नरेला में सुभाष रामलीला 1947 से अब तक लगातार होती आ रही है और 36 गांव इस रामलीला को देखने के लिए आते हैं सुभाष रामलीला कमेटी हर साल कुछ नया करती है जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अब की बार सबसे बड़ा रामलीला स्टेज दिल्ली नरेला सुभाष रामलीला कमेटी के अंदर तैयार किया जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े झूले यहां आकर्षण का केंद्र रहेंगे और डायनासोर पार्क अब की बार विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। पुरानी दिल्ली के हवाई यहां पर चाट पापड़ी और खाने पीने की सुविधाएं देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नरेला में सबसे बड़े झूले यहां आकर्षण का केंद्र बनेंगे। नाम बताएं तो। मेरा नाम जी धर्मपाल वर्मा है। मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट। सर अगर बात करते हैं रामलीला की, आज रामलीला काफी पुरानी रामलीला, क्या आपकी बार खास है? देखिए जी, हमारी रामलीला जब से देश आजाद हुआ है, जब से चली आ रही है, और अब की बार हमारे प्रधान जी बीमार हैं, उसकी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ। और हमारे ये महासचिव हैं, पूरा काम इनकी देख रेख में हो रहा है, संदीप मंगला जी हैं। और अब की बार जो बढ़िया काम है, 21 तारीख को डांडिया का काम होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अब की बार झूले बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और जितना भी प्रोग्राम है बढ़िया होगा। सर नाम बताएं। मेरा नाम मोहित गौतम है। मोहित जी, क्या खास रहेगा, क्योंकि देहाती इलाका होने के नाते नरेला के अंदर काफी और भी रामलीला होती है, मगर सुभाष रामलीला की अगर बात करते हैं तो काफी पुरानी रामलीला है और काफी अच्छी रामलीला करते हैं, और अब की बार क्या इसमें ज्यादा खास है? ये देहाती एरिया, जैसे देहाती इलाका आप बता रहे हैं, तो आसपास के इसके 36 गांव लगते हैं नरेला के आसपास। तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला हमारी ये है। तो इसके अंदर जो है ग्रामीण एरिया के लोग आते हैं। तो रामलीला के लिए ये है कि मंचन में हमारे जो कलाकार हैं वो भी उनको एक नई शिक्षा देने के लिए जो मंचन करते हैं कि वो उससे कोई शिक्षा लेके जाएं। और ग्रामीण एरिया में हम ये कहते हैं कि राम जी के जो 10 दिन की लीला यहाँ होती है, तो यहाँ से लोग अपना एक दृढ़ निश्चय कोई संकल्प लेके जाएं कि जैसे राम जी ने एक पिता के कहने पे जैसे वनवास चले गए बिगर किसी को कुछ कहे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि राम जी के आदर्शों पे बच्चे चले, और जो जवान युवा पीढ़ी है वो किसी नशे की लत में ना जाकर, जैसे राम जी एक वनवास में गए, उन्होंने उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाए, तो बच्चे जो है मर्यादा में रहे। तो ये हमारी रामलीला की शिक्षा हम हर साल उनको देते हैं, जवान बच्चे, और बहुत सीखते भी हैं। नाम बताएं तो। जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप मंगला। संदीप जी, अगर बात करते हैं सुभाष रामलीला की, जी देहाती इलाका है और काफी फेमस रामलीला है, जी क्या आपकी बार खास है? सर, जैसे कि प्रधान जी ने बताया है कि खास बात तो ये है कि ये 1947 से चली आ रही है। सबसे पहली खास बात तो यही है। पूरी दिल्ली में कोई भी लीला ऐसी नहीं है, कोई भी मंचन ऐसा नहीं है जो 1947 से चलता आ रहा है। ये देन है हमारे को पूर्वजों की, जिसको हम संभाल रहे हैं। और एक माध्यम है प्रचार का, राम जी का प्रचार हो, लोगों को पता लगे सनातन धर्म में क्या है, कैसे होता है। वो एक माध्यम बना रहता है लोगों से जुड़ने का, लोगों के अंदर हिंदू भाव को जगाने का। और खास बात तो ये है कि उस दिन डांडिया है, लगभग 2 से 3 हजार की गैदरिंग का अनुमान है। और जो एरिया है वो लगभग 250 फुट बाई 250 फुट का है, बहुत बड़ा एरिया है। इसके अलावा हमारे पास डायनासोर की एक थीम लगाई है इस बार झूले में, तो झूले बहुत अच्छे रहेंगे। और हमारा मंचन, जो हम जिस पे हमारा मंचन होता है, वो मंचन हमारा पूरी दिल्ली में देखने लायक होता है। मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे तो लोग लीला तो करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादातर लोग चाट पपड़ी खाने आते हैं और कुछ झूला झूलने आते हैं। हमारे यहाँ जो क्राउड आता है वो प्रॉपर मंचन देखने आता है। मंचन अगर आप लोग भी आकर के बैठ करके देखेंगे तो आप वहां से उठ नहीं पाएंगे जब तक पूरा मंचन खत्म नहीं होगा।
हम स्टेज को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमें मंचन करना है और लोगों में जागरूकता फैलानी है। संदीप जी, अगर बात करते हैं इतनी ज्यादा गैदरिंग होगी तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? सुरक्षा के सर दिल्ली सरकार हमारे साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, पूरा वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपने बाउंसर्स हैं, हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो लेडीज बाउंसर भी हैं, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हर तरह का इंतजाम हमने बनाया हुआ है। बाकी दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन हमारे साथ पूरी तरह से साथ खड़ा रहता है।